नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की। राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई एक्ट 2009 है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा का अधिकार सर्व शिक्षा अभियान इसके अंतर्गत ही आता है। ये जो लोगो आप देख रहे हैं आपने इसके पहले भी पूर्व में कहीं ना कहीं किताबों में ज़रूर देखा होगा, है ना। इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है लगातार 2009-2010 से, और तब से ही जो है आज तक और आने वाले समय में भी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और करते रहेंगे, है ना। चलिए पहली जानकारी देख लेते हैं इसके संवैधानिक प्रावधान के बारे में। मूल भारतीय संविधान के भाग 4 डीपीएसपी जिसको कहते हैं, है ना, नीति निर्देशक तत्व, इसके अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39 एफ में राज्य द्वारा वित्त पोषित समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो ये था डीपीएसपी में, है ना। मगर फिर शिक्षा का अधिकार पर पहला आधिकारिक दस्तावेज सन 1990 में राजमूर्ति समिति की रिपोर्ट थी। वर्ष 1993 में उन्नीकृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य शासन और अन्य मामले जो थे उसमें सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। तपस मजूमदार समिति, है ना, तपस मजूमदार जो समिति थी उसने फिर अनुशंसा की कि ये अनुच्छेद 21 के 21A के अंतर्गत आना चाहिए, ये जो शिक्षा का अधिकार है ये। तो फिर वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया। कितनी बड़ी बात है और कितनी ज़रूरी ये जानकारी है। संवैधानिक प्रावधान की हम बात कर रहे हैं जब, तो 86वें संवैधानिक संशोधन में शिक्षा के अधिकार को सन 2009 में शामिल किया गया था, है ना। कितने समय बाद शिक्षा की महत्वता को समझा गया। साथ ही अगर हम थोड़ा और इसके बारे में जाने तो इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया, है ना। और ये पूरा नोटेड है, 6 से 14 साल वाली बात बिल्कुल नोटेड है ना। इसने एक अनुवर्ती कानून शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का प्रावधान किया। ठीक है, तो ये है पूरी कहानी जो संवैधानिक हम प्रावधानों की बात कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है पहले था मगर डीपीएसपी में था, नीति निर्देशक तत्व। राज्यों को सुझाव दिया गया था शासन को कि ऐसा किया जा सकता है, मगर उसके बाद में इसको जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पश्चात शासन के द्वारा 2009 में एज अनुच्छेद में लाया गया 21 में, है ना। फिर कुछ विशेषताएं इसकी जान लेते हैं, है ना। काफ़ी विशेषताएं। आरटीई अधिनियम का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। धारा 12(1)(c) में कहा गया कि गैर अल्पसंख्यक निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल आर्थिक रूप से कमज़ोर और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के प्रवेश स्तर पर ग्रेड में कम से कम 25% सीटें आरक्षित करें। तो प्रत्येक विद्यालय गैर अल्पसंख्यक निजी गैर सहायता प्राप्त आर्थिक रूप जो ऐसे स्कूल हैं वो, ठीक है, ये विद्यालय न जाने वाले बच्चों के लिए एक उपयुक्त आयु से संबंधित कक्षा में भर्ती करने का प्रावधान भी करता है। ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय एवं जिम्मेदारियों को साझा करने के बारे में भी जानकारी देता है। निजी स्कूलों में भी जो छात्र पढ़ रहे हैं उनका शुल्क भी शासन के द्वारा भरा जाता है ना। डेफिनेट बात है, स्कूल अपना नहीं देते हैं, हाँ, शासन के द्वारा एक निर्धारित कॉस्ट पे किया जाता है स्कूलों को। भारतीय संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र व राज्य दोनों इस विषय पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इसमें दिया है कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय हो जाता है। तो केंद्र के अंतर्गत भी आता है, एजुकेशन तो आता ही है ना। तो केंद्र और राज्य दोनों के अंतर्गत आता है और दोनों इस विषय पर अलग अलग कानून नियम बना सकते हैं, है ना। साथ में ही इसकी और विशेषताएं हैं। ये छात्र शिक्षक अनुपात
भवन और बुनियादी ढांचा, स्कूल कार्य दिवस, शिक्षकों के लिए कार्यावधि से संबंधित जितने भी मानदंड हैं और मानक हैं उनका प्रावधान करता है। इस अधिनियम में गैर शैक्षणिक कार्यों जैसे स्थानीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभा और संसद के चुनावों तथा आपदा राहत के अलावा अन्य कार्यों में शिक्षकों की तैनाती का प्रावधान करता है कि शिक्षक जो है उनकी तैनाती की जा सकती है। अलग अलग तर्क आते हैं इसमें कि नहीं होना चाहिए अन्य जो है, मगर प्रावधान तो दिया गया है। ठीक है, तो किसके अंतर्गत कौन से अधिनियम के? तो 2009 का जो RT अधिनियम है उसके अंतर्गत ये अपेक्षित प्रविष्टि और शैक्षणिक योग्यता के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। तो 2009 के अंतर्गत आने वाले RT एक्ट में ही शिक्षकों की नियुक्ति का भी प्रावधान है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब थोड़ा सा जान लेते हैं ये क्या क्या बातों को निषेध करता है। सबसे पहले छात्रों के साथ शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न को ये निषेध करता है। ये भी आ सकता है भाई, शारीरिक दंड आज के समय में बहुत ज़रूरी टॉपिक है, ये आ सकता है। बच्चों के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग की जो प्रक्रिया है काफ़ी बड़ी प्रक्रिया होती थी, है ना, तो उसको भी इसमें निषेध किया गया है। प्रति व्यक्ति शुल्क मतलब फीस न देना पड़े, उसमें भी किया गया है। शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन देना, इस पे भी बड़ी बात कही गई है, शिक्षकों के द्वारा निजी ट्यूशन नहीं दी जाएगी, उसको भी निषेध किया गया है। जो शासकीय शिक्षक है उनको। बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय, बिना शासन के मान्यता के प्राप्त कोई भी विद्यालय संचालन नहीं कर सकेगा। ये बच्चे को उसके अनुकूल और बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भय, आघात और चिंता से मुक्त बनाने पर केंद्रित है। पूरा अधिनियम बहुत ही शानदार तरीके से डेवलप किया गया है। अगर आप जानते हो इस बारे में तो आपको पता भी है, बहुत सही ढंग से इसका क्रियान्वयन लगातार जारी है और निरंतर जो है प्रगति कर रहा है ना। प्रत्येक वर्ष बहुत ही निष्पक्षता के साथ में अलग अलग राज्य शासन और केंद्र शासन जो है इसमें कार्य कर रहे हैं। ठीक है, राज्यों में ये राज्य शासन के अंतर्गत ही व्यापक स्तर पर होता है। हाँ, राज्य में अलग अलग हो सकता है, इसीलिए हम बोलेंगे कि प्लीज़ जो भी आपका सजेशन हो या जो भी आपका फीडबैक हो इससे रिलेटेड, एक्ट से तो प्लीज़ दीजिए, वीडियो से रिलेटेड हो तो प्लीज़ 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 दीजिए, वो तो बहुमूल्य है ही। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।